हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जो लोग नए हैं, वेलकम टू आवर डिवाइन हिंदी टैरो चैनल। हमारे और 2 चैनल्स हैं, आप जाके उनको भी चेक कर सकते हो और इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और बेल नोटिफिकेशन भी दबाना। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे अपडेट्स डालती हूँ, फेसबुक पे बहुत सारे अपडेट्स डालती हूँ, फॉलो कर लेना, वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आज हम एक जनरल लव रीडिंग कर रहे हैं, कलेक्टिव और टाइमलेस है, ठीक है। हम इस बारे में देखेंगे कि आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं, उनके करंट फीलिंग्स क्या है और नेक्स्ट एक्शंस प्रोबेबिलिटी क्या है कि नेक्स्ट एक्शंस क्या लेंगे, कब लेंगे, ठीक है। इसके लिए ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। लेट्स सी मोर। आपके पर्सन की फीलिंग्स और देखना चाहती हूँ मैं, और क्या फील कर रहे हैं। फर्स्ट इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अपराइट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द चैरियट, कैंसर और एक लास्ट है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ओके, आपके पर्सन करेंटली दे वांट टू, उनके अगर करंट फीलिंग्स और बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, आपके पर्सन कहीं ना कहीं दे वांट टू मुझे लगता है ये पर्सन आपको समझने की या फिर इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं फ़िलहाल। मे बी दे आर थिंकिंग अ लॉट बट एक्टिंग वेरी लेस। कुछ तो इनके मन में चीज़ें चल रही है, कुछ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, ठीक है। पहली बात जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। इमोशंस का यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, कोई भी कप्स का कार्ड नहीं है। कप्स हमेशा इमोशंस को दर्शाती है। मुझे जहाँ तक कि दिख रहा है, आपके पर्सन, मुझे नहीं लगता कि दिल से सोच रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा सोचा जा रहा है। यू नो, प्रैक्टिकल, लेस यूज़ ऑफ इमोशंस एंड मोर यूज़ ऑफ प्रैक्टिकलिटी, और अपने ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये हमेशा हर चीज़ आपके ऊपर छोड़ देते हैं। कभी ना लाइक अभी ये पर्सन ना कुछ अपने तरफ से इस रिश्ते में देना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप हाथ पैर मारो और आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ। वो खुद नहीं करना चाहते। सिटिंग बैक, यू नो, पीछे एक सीट पे बैठकर बस देख रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। वो वेट कर रहे हैं कि आप ओपन अप हो और आप इमोशंस दिखाओ, आप अपना पैशन दिखाओ, बट वो कुछ एक्शन नहीं लेना चाह रहे, वो ओपन अप नहीं होना चाह रहे। हालांकि वो रिश्ता आपके साथ कंटिन्यू रखना चाहते हैं, कनेक्टेड रहना चाहते हैं। मैं ऐसा तो नहीं देख पा रही हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ब्रेकअप हुआ है। हाँ, है ऐसे लोग भी यहाँ पे, बट ज़्यादातर लोगों के बीच प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है। बार बार आई थिंक ये पर्सन आपके लाइफ में, या फिर हो सकता है इन एंड आउट ज़्यादा करते हो, ज़्यादा टाइम तक नहीं आपके लाइफ में रहते, चले जाते आ जाते, चले जाते आ जाते, ऐसा कुछ हो रहा है। बिकॉज वो अपनी तरफ से कमिट नहीं करना चाहते इस रिश्ते में, आगे लाइक फुल ऑन इस रिश्ते में नहीं आना चाहते। वो एक पैर इस रिश्ते के बाहर ही रखते हैं और एक पैर इस रिश्ते के अंदर। तो कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को अपने अंदर रखना और एक प्रैक्टिकल साइड आपको दिखा रहे हैं। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन अपने ग्रोथ, अपने स्टेबिलिटी, अपने करियर पे भी काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और बहुत प्रैक्टिकल साइड ऑफ सिचुएशन को देख रहे हैं, ठीक है। मेरा क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे नीड्स क्या है, अपने नीड्स को हमेशा आगे रखते हैं। दे डोंट थिंक व्हाट यू वांट। आप क्या चाहते हो इस बारे में नहीं सोच रहे इस वक्त। वो अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, व्हाट डू आई वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन। सो दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ, यू नो, सेल्फिश सी एनर्जी। बट अगर सेपरेशन में हो तो वो रिश्ते को डेफिनेटली छोड़ा नहीं है उन्होंने। सेपरेशन मतलब एक टेम्पररी ही है आपके बीच,
और ज़्यादातर लोग तो मुझे नहीं लगता आप सेपरेटेड हो, मे बी एक कोल्ड वॉर चलते रहता है, साइलेंट ट्रीटमेंट काफ़ी टाइम तक आप दोनों में, थोड़ी बहुत बातें होती है यहाँ वहाँ, फुल इंडल्ज नहीं करते इस रिलेशनशिप में। बट ये इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर या फिर इस रिश्ते, इनको ना जब भी ये पर्सन आपसे दूर होता है, इनको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है कि आप इनको अपनी लाइफ में ले लोगे, कितना टाइम रहोगे दूर, ऐसा इनका एक नज़रिया बन चुका है, जो आई डोंट नो सही है गलत है, बट फॉर ग्रांटेड लेना इज़ नॉट राइट। अगर ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे कि हाँ ये तो मान ही जाती है, आखिर में ये मान ही जाता है, तो दैट इज़ रॉन्ग, वो बिल्कुल गलत है। एंड मुझे लगता है काफ़ी टाइम ये पर्सन आना जाना लगा रहता है इनका आपकी लाइफ में, क्योंकि वो नहीं चाहते खुद से कुछ इन्वेस्ट करना, वो चाहते कि आप ही सारे एफर्ट्स डालो रिश्ते में। मे बी उनके नज़रिए से वो हमेशा आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में देखते कि जो गलत ही करता है, या फिर जो होता है वो आपकी वजह से ही होता है। दैट इज़ होल एनर्जी आई एम फीलिंग राइट नाउ। बट रिश्ते को आगे डेफिनेटली लेके जाना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन में रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते से हमेशा के लिए जा चुके हैं, दे आर स्टिल देयर इमोशनल लेवल पे, लेकिन प्रैक्टिकली मे बी यू नो अप्रोच इनका काफ़ी ऐसा होता है। तो डेफिनेटली मुझे ये पर्सन ना ज़्यादातर तो प्रैक्टिकल सोचना, अपने बारे में सोचना, अपने हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों के बारे में सोचना, ऐसा इनका ज़्यादा मुझे माइंडसेट दिख रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ, अपनी कोई बात मनवाना। ये कुछ ऑफ़र तो डेफिनेटली करना चाहते हैं आपको, बट करेंगे नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि करेंगे कुछ ऑफ़र। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज, दिस पर्सन डेफिनेटली लव्स यू, दे वांट टू हैव फैमिली विथ यू, दे वांट टू टेक थिंग्स फर्दर विथ यू। वो इस रिश्ते को एक डेफिनेटली एक लेवल अप ऊपर लेके जाना चाहते हैं विद दिस चैरियट ऑल्सो ईयर। तो मूवमेंट तो चाहते हैं, बट मूवमेंट के लिए उनको यही नहीं समझ रहा कि पहला कदम भी उठाना पड़ता है। सो इफ़ दे आर नॉट टेकिंग अ सिंगल स्टेप, तो वो इस तक कब पहुँचेंगे। मे बी दे स्पाई कर रहे हैं आपको, मे बी स्टॉक कर रहे हैं, स्पेशली अगर नो कॉन्टैक्ट में है, बात नहीं चल रही है आप दोनों के बीच, तो दे मे बी दे आर स्पाइंग ऑन यू कि आप क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आपके मन में, आपके लाइफ में। आप टेस्ट कर रहे हैं वाटर्स को, क्योंकि वो आगे बढ़ाना चाहते हैं चीज़ों को। या फिर आपसे कोई इनिशिएटिव की उम्मीद रख रहे हैं, या सॉरी की, या समथिंग। अगर आप दोनों में झगड़ा हुआ है तो आपसे माफ़ी की भी उम्मीद रख सकते हैं। इनकी नज़र है, इनका ध्यान है, मिस करते हैं, प्यार करते हैं, चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं। सेजिटेरियस एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी है ये इनकी कि ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। धनु राशि, ठीक है। दे आर थिंकिंग रैशनली नाउ, लाइक प्रैक्टिकल इमोशंस, हर चीज़ का यूज़ करके ये पर्सन सोचने लगेंगे। दे विल थिंक रैशनली, ओके। ये चाहेंगे कि चीज़ें आप दोनों के बीच ठीक हो और वो आपके पास वापस आ जाए विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। जो मिसिंग एलिमेंट है ना आप दोनों के रिश्ते से, वो वापस आएगा, ओके। यू हैव टू बी पेशेंट। चलिए और देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्शंस भी देखेंगे। फ्रॉम ओशो ज़ेन टेक मैं देखना चाहती हूँ कि क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, या क्या इंटेंशंस हैं इनके। फर्स्ट है माइंड, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, मिस कर रहे हैं, कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बार बार वही चीज़ें रिवाइंड कर रहे हैं जो आप दोनों के बीच हुई या होनी चाहिए थी। सो दे आर ऑल ओवर द प्लेस इन देयर हेड, इन देयर माइंड। वो पूरी तरह से सोच कर यू नो दिमाग का भरता बना लिया इन्होंने, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मे बी दे वॉन्ट टू से समथिंग, बट वो कह भी नहीं पा रहे हैं। आई डोंट नो वाई आई एम फीलिंग दैट लेटिंग गो। तो मे बी यू नो उनको ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि यू नो लेट्स मूव ऑन, लेट्स लेट गो दिस सिचुएशन। मे बी ये सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती, इसमें कुछ स्कोप नहीं है। तो इसी बारे में आई थिंक वो ओवर थिंक भी कर रहे हैं, बार बार सेम चीज़ें अपने दिमाग में ओवर एंड ओवर रिपीट कर रहे हैं। और पास्ट लाइफ्स, बट यू आर टाइड टुगेदर। आप दोनों सोलमेट्स हो या ट्विन फ्लेम्स हो, यू बोथ आर टाइड टुगेदर। आप दोनों चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पाओगे बहुत टाइम तक। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है पॉलिटिक्स। तो ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। नंबर 7 है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, अपना फ़ायदा देख रहे हैं। मेरा फ़ायदा किस में है, व्हाट शुड आई डू इन दिस सिचुएशन। ये आपके बारे में कम सोच रहे हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। एक कदम फूक कर रख रहे हैं। मे बी उनको लगता है आप उनको हर्ट कर देते हो, या ऐसा कुछ कर देते हो, या नॉन कमिटल हो, या वॉट एवर। चलिए इनके नेक्स्ट एक्शंस भी देख लेते हैं।
व्हाट नेक्स्ट एक्शंस कैन वी एक्सपेक्ट, इस पर्सन से क्या अगले कदम इनकी तरफ से क्या आएंगे और कब आएंगे, प्लीज़ लेट मी नो। पहला है 5 ऑफ वॉन्ड्स। अगर कोई ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे बाहर के लोग इन्वॉल्व थे या फिर इनके अंदर ही एक फ़ाइट या एक इनके अंदर अगर झगड़ा चल रहा था इनका खुद से, यू नो, इफ़ दे फाइटिंग विद देमसेल्व्स, तो वो उससे बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। दे विल फाइट विद एवरीवन एंड एनीवन टू गेट टू यू, ठीक है। आई थिंक दे आर स्टक राइट नाउ इन देयर हेड और मे बी विद सम पीपल, या सिचुएशन ऐसी है उनके आसपास कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे, बट वो इससे बाहर निकलेंगे क्योंकि फ्यूचर एनर्जीज़ के लिए आए हैं नेक्स्ट एक्शंस। सी, दे विल मैनिफेस्ट यू बैक इन देयर लाइफ, दे विल मैनिफेस्ट यू, ठीक है। अननोइंगली नोइंगली ज़रूरी नहीं है कि इनको मैनिफेस्टेशन क्या है वो पता होना चाहिए, नहीं तो आप कहोगे कि दी उनको तो पता ही नहीं है मैनिफेस्टेशन क्या होता है, बट दे विल अननोइंगली नोइंगली वो करेंगे आपको मैनिफेस्ट, एंड उनके पास ही है, उनके ऊपर ही है इस रिश्ते को ठीक करना, ठीक है। चलिए और देखते हैं। या दे विल कमिंग इन दिस गिविंग एनर्जी, यू नो, एक्शन, सोचना और एक्शन लेना दो अलग बात है, और ये एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यू विल रिसीव, यू नो, आप कुछ प्रैक्टिकल, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, कुछ प्रैक्टिकल या फिर कह सकते हैं कि स्टेबल कुछ आप इनसे रिसीव करने वाले हो बहुत ही जल्द। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आई थिंक दिस पर्सन डजंट वांट टू लूज़ यू, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं बिल्कुल। दे स्टिल थिंक अबाउट यू, दे स्टिल मिस यू। चलिए हम लोग ओरेकल से देखते हैं व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू। न्यू बिगनिंग्स होने वाली है, वेट फॉर इट, ठीक है। मूव ऑन मत करिए, परेशान मत होइए आप दोनों के बीच। यू नो, यू आर, आप शायद चाहते हो, आप भी चाहते हो ये न्यू बिगनिंग, और वो होने वाली है। प्यूरिफिकेशन, कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे से कभी कभार अलग होते हैं, टू क्लेंस, टू प्योरीफाई हमारे सोल। कुछ मिशंस होते हैं या फिर कोई कार्मिक लेसन्स होते हैं जो हमें लर्न करने होते हैं, जो हम लर्न कर चुके हैं, शायद आप दोनों वो लर्न कर चुके हो और यू प्योरीफाई हो रहे हो, आपके थॉट्स प्योरीफाई हो रहे हैं। फुलफिलमेंट, आपकी कोई इच्छा पूरी होगी, आपकी कोई विश पूरी होगी इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और आप उस इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक में है मिरेकल्स। तो अगर आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी इस रिश्ते को लेकर, इसके फ्यूचर को लेकर, डोंट डू दैट। डेफिनेटली आपकी इच्छा पूरी हो रही है। आपको शॉक लगेगा जब ये रिश्ता ठीक हो जाएगा, ठीक है। हैंड रिटन मैसेजेस भी देखते हैं गाइज। मैंने, किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि इनिशियल्स वगैरह ऐड करिए, चार्म्स ऐड करिए, तो वो करने वाली हूँ मैं, 1-2 दिन के अंदर कर लूँगी, डोंट वरी। तो आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कि हाँ ये रीडिंग आपके लिए है इनिशियल्स से, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस। हो सकता है इनिशियल्स इसमें से हो, आपके या उनके या थर्ड पार्टी या किसी और के। पॉज करके देख सकते हो, ये वाइंड करके। कन्फ्यूजन कोई हटने वाला है, कोई कन्फ्यूजन में भी है आपके अराउंड, इस सिचुएशन के अराउंड, जो हटने वाला है या हटना चाहिए। थर्ड, ट्रस्ट, फैमिली इश्यूज़ है, 5 ऑफ वॉन्ड्स आया था, आई सॉ दैट। अगर कोई फैमिली इश्यूज़ है, दे विल फाइट विद इट, दे विल स्टैंड बाय यू। हीलिंग, कहीं ना कहीं हीलिंग ज़रूरी है आपको, ठीक है। एंड स्टेबिलिटी आएगी इस रिश्ते में बहुत ही जल्द। तो बस यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग? कुछ एडवाइस मिली है, कुछ मैसेज मिले हैं या नहीं, वो बताना ज़रूर। और लाइक चिपका के जाइएगा, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।